नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे चैनल रविंद्र टेक एंड व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये क्रिएटिव का होम थिएटर आया हुआ है मेरे पास ब्लूटूथ लगाने के लिए। ये होम थिएटर लगभग 15 साल पुराना है और इसमें ओनली इनपुट जो है वो 3.5 mm स्टीरियो जैक है। उसके अलावा कोई भी कनेक्शन नहीं है इसमें। यहाँ तक कि वॉल्यूम कंट्रोल्स भी साउंड कम ज़्यादा करने के लिए नहीं है। बस आप जैक लगाइए और टीवी में या मोबाइल में लगाइए और मोबाइल से ही वॉल्यूम अप एंड डाउन कीजिए, और जब जैक निकाल देंगे तो ये होम थिएटर जो है वो बंद हो जाता है, इसमें से साउंड नहीं आता है। तो इसमें ना ही USB कनेक्शन है और ना ही किसी और तरीके का RF कनेक्शन है। तो इसमें अब ब्लूटूथ लगाने के लिए मुझे अंदर सर्किट खोल के देखना होगा अंदर ब्लूटूथ बैठेगा या नहीं बैठेगा, क्योंकि ओनली सिर्फ इनपुट 3.5 mm जैक है, स्टीरियो जैक है। लेफ़्ट एंड राइट कनेक्शन है लेकिन ओनली 3.5 mm का एक ही कनेक्शन है। वॉल्यूम्स तक इस पर नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यही 3.5 mm का स्टीरियो जैक है। तो पहले हम इस पर ये देखिए इनपुट जो है वो 3.5 mm का है। अब अगर हम यहाँ पे पहले हम सोचें कि इसके इनपुट वायर में सिर्फ ब्लूटूथ का जो है वो किट लगा देंगे तो चल जाएगा। तो पहले इस होम थिएटर को चालू करके देख लेते हैं सिग्नल आ रहा है या नहीं। तो इसके जो स्पीकर है उसको पहले हम लगा देते हैं और स्पीकर लगा करके फिर हम जैक लगाएंगे और जैक लगा करके मोबाइल में चेक करेंगे और उसके बाद फिर इसका हम सिग्नल भी चेक करेंगे होम थिएटर चालू है या नहीं। तो ये देखिए हमने वायर लगा दिया है और उसके बाद फिर अब हम वायर को निकाल करके चेक करते हैं। तो ये देखिए लेफ़्ट और ये राइट दोनों चैनल इसमें ऑडियो आ रहा है, और ये जैक के ऊपर भी जो सॉकेट लगा है उसके ऊपर भी ऑडियो आ रहा है। लेकिन जब हम इस पिन को निकाल देते हैं तो ऑडियो डेड हो जाता है। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ ब्लूटूथ लगा देंगे तो बजेगा ही नहीं, क्योंकि ऑडियो बंद हो जा रहा है। तो गौर से देखने पे पता चला कि जो यहाँ पे जैक लगा हुआ है उसका जो इनपुट पिन है वो बराबर है, लेकिन उसका जो आउटपुट पिन है, आउटपुट पिन बराबर है। इनपुट पिन भी जो उसका सेकंड पिन है वो ग्राउंड किया हुआ है। क्योंकि इसमें वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है लगा हुआ है, तो जब इसमें से 3.5 mm का जैक निकाल देंगे तो ऑडियो ऑटोमेटिक ग्राउंड हो जाएगा और एम्पलीफायर जो है अपना होम थिएटर जो है वो साउंड बमिंग वगैरह कुछ नहीं करेगा। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए लेफ़्ट इनपुट है वो राइट इनपुट है और उसके साथ में जो है वो ग्राउंड है। उस पॉइंट को ग्राउंड कर दिया गया है, जबकि जैक लगाने के टाइम पे उस पॉइंट को ऑन होना चाहिए और उसके बाद फिर अगर इस पर USB वगैरह लगाना होता तो यहाँ से कनेक्शन दिया जाता। लेकिन चूँकि इसमें कुछ नहीं था तो उसको ग्राउंड कर दिया था, वॉल्यूम भी नहीं था तो उसको ग्राउंड कर दिया गया था। अब उसी ग्राउंड पिन पे हम फिर से सिग्नल चेक करते हैं। उसको हमने सोल्डर को ड्राई सोल्ड करके डिसोल्ड करके उसको ओपन कर लिया। तो ये देखिए इस पर अब ऑडियो सिग्नल आने लगा है। तो अगर हम यहाँ पे ब्लूटूथ जोड़ देंगे तो ब्लूटूथ बजेगा, बट लेकिन क्या है, अगर किसी कारण से बॉडी में अगर वो टच हो गया, जो ग्राउंडिंग में टच हो गया, तो फिर एक चैनल बंद हो जाएगा, या दोनों चैनल टच हो गया तो दोनों चैनल बंद हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जो कॉपर का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है या कॉपर का जो प्लेट है, जो अर्थिंग का प्लेट है, उसको हम सोल्डिंग आयरन से काट दे रहे हैं। देखिए PCB का जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कॉपर का है उसको हम यहाँ से काट करके अर्थिंग से ओपन कर दिए। तो अब हमारा ये दोनों पिन जो है वो अर्थ से ओपन हो गया है। बट अभी अगर हम सोल्डिंग इसको करते हैं तो दोनों पिन फिर चूँकि बीच में PCB से जुड़ा हुआ है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से जुड़ा हुआ है अर्थ में, तो दोनों फिर शॉर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये देखिए आपको डायग्राम से बता रहे हैं कैसे कनेक्शन करेंगे, और आप उसमें देख सकते हैं मैंने राउंड रिंग बनाया गोल लाल रंग का, वो मेरा इनपुट पॉइंट है, और उसके बीच में जो कॉपर का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड था उसको भी हम काट दिए हैं। तो अब ये दोनों इंडिविजुअल पिन हो गए। अब यहीं से हम ब्लूटूथ को अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमारा एक लेफ़्ट पिन, एक हमारा राइट पिन और एक ग्राउंड पिन, 3 पिन हमारा यहाँ पे अब सेपरेट ओपन हो गया। तो हम ये ब्लूटूथ किट लगाएंगे। तो इसमें पहला पिन ग्राउंड है, दूसरा पिन 5 वोल्ट सप्लाई है, फिर ब्लूटूथ का पहला एक आउटपुट है, राइट आउटपुट है, फिर ग्राउंड है, फिर लेफ़्ट आउटपुट है। इसे आप ब्लूटूथ किट भी बोल सकते हैं, ब्लूटूथ मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए ये 4 पिन दिख रहा है। ये नीचे जो 4 पिन है वो ग्राउंड है, DP है, DM है और प्लस है। इसमें अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आप USB का पिन भी कनेक्ट कर सकते हैं और USB से भी इसको कनेक्शन दे सकते हैं। तो चूँकि कस्टमर का कहना था नहीं मुझे सिर्फ ब्लूटूथ चाहिए, तो हम सिर्फ ब्लूटूथ ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो ब्लूटूथ से हम 5 वायर निकाल रहे हैं, 2 वायर प्लस माइनस 5 वोल्ट है और 3 वायर जो है लेफ़्ट राइट और ग्राउंड है। तो लेफ़्ट राइट और ग्राउंड को हम कैसे ज्वाइंट किए हम आपको डायग्राम भी बना के बता रहे हैं और आप किट पे भी देख सकते हैं। बीच वाला ग्राउंड पिन है और साइड के दोनों पिन हमने इनपुट में दिया है। और उसके बाद अब हमें यहाँ पे जो है सो 5 वोल्ट सप्लाई बनानी है। तो सबसे पहले हम सप्लाई चेक करते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, 11 पॉइंट समथिंग कुछ वोल्ट सप्लाई आ रहा है। तो हम यहाँ पे रेगुलेटर आईसी L7805 यूज़ करेंगे। इसका जो पहला पिन होता है वो सप्लाई 12 वोल्ट होता है और उसके साथ हम यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे। कैमरा जूम आउट होने की वजह से आपको फ़िल्टर का नंबर नहीं दिख रहा, तो डायग्राम में मैं बताया हूँ, बोल के भी बता देता हूँ। 1000 UF 16 वोल्ट है और आईसी जो है वो L7805 है। तो इसमें इसका पहला पिन 12 वोल्ट का इनपुट होता है, फिर ग्राउंड होता है और फिर 5 वोल्ट ये आउटपुट देता है। तो इसका जो आउटपुट पिन है उसमें हम कैपेसिटर का ग्राउंडिंग पिन लगाएंगे बीच में और आउटपुट पिन में जो है उसका सप्लाई पिन लगाएंगे। तो क्या है, हमारा 5 वोल्ट जो निकलेगा वो फिल्टर होकर निकलेगा। तो हम यहीं पर एक साथ ही रेगुलेटर आईसी में ही उसके पिन को जोड़ करके और उसके ऊपर स्लीव लगा दिए हैं। अब इसमें देखिए हम और एक्स्ट्रा जो टांग था उसका कॉपर का वायर का वो काट कर दिए हैं। तो अब हमारा 3 पिन निकल गया है, जिसमें से एक पिन पे 12 वोल्ट इनपुट जाएगा और फिर ग्राउंड करेंगे और फिर लास्ट वाले पिन से हमारा 5 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। तो ये देखिए सप्लाई के ऊपर हम पहला पिन को सोल्डिंग कर दिए हैं। अब उसके बाद उसका जो दूसरा पिन ग्राउंडिंग पिन है उसको हम ग्राउंडिंग के ऊपर सोल्डिंग कर देंगे। तो ये हमारा रेगुलेटर आईसी पीसीबी के ऊपर, चूँकि हम स्लीव लगाए हुए हैं और आईसी उल्टा करके फिट किया है तो नीचे कुछ शॉर्टिंग नहीं होगा। तो हम सप्लाई पिन भी दे दिए और अर्थ पिन भी दे दिए। अब इसको मीटर से मापते हैं, इसमें 5 वोल्ट सप्लाई आना चाहिए। तो ये देखिए हम मीटर का ग्राउंडिंग पिन ग्राउंड में रखें और सप्लाई चेक करें। सप्लाई 11.30 वोल्ट है और आउटपुट जो है 5 वोल्ट बराबर दिखा रहा है। तो अब हम इसमें जो 5 वोल्ट का आउटपुट पिन है, जो अपना USB का जो मॉड्यूल है उसका 5 वोल्ट का जो प्लस सप्लाई है उसको हम 5 वोल्ट में जोड़ दे रहे हैं और उसके बाद स्लीव को उसके ऊपर लगा करके उसको स्लीव से पैक करके उसको हॉट गन से चिपका देंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। और अर्थिंग पिन को डायरेक्ट अर्थिंग में ही हम जोड़ दे रहे हैं। तो ये हमारा ब्लूटूथ का जो मॉड्यूल है या ब्लूटूथ का जो किट जो भी बोले आप, उसका वायरिंग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इस स्लीव को खींच करके और सोल्डिंग जो हमारा किया हुआ है उसके ऊपर चढ़ा देंगे और हॉट गन से इसको गर्म कर देंगे। तो ये हमारा कहीं से भी शॉर्ट सर्किट होने के चांसेज नहीं है और बाद में इसको हम स्पेप 7 से चिपका भी देंगे। तो हमारा जो रेगुलेटर आईसी है वो हिल करके भी टूट करके जड़ के पास से उखड़ेगा नहीं। तो ये हमारा ब्लूटूथ का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम ब्लूटूथ से मोबाइल से कनेक्ट करके ब्लूटूथ को ऑन करके देखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट कनेक्शन है। अब हम देखते हैं ऑन करके। तो देखिए हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल के ऊपर में हम एक स्लीव डाल करके उसको हॉट गन से गर्म कर देंगे तो ब्लूटूथ मॉड्यूल में स्लीव चिपक करके एकदम सेफ कर देगा। और उसके बाद हम इसको होम थिएटर के अंदर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये किधर भी साइड में जा करके पड़ा रहेगा और किधर अगर टच भी होगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो ये देखिए ब्लूटूथ हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इसको हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। पर दोस्तों अगर यहाँ पे कॉपीराइट इशू आया तो हम गाने को म्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करके ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम कोई भी एक सॉन्ग ऑन करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कॉपीराइट फ्री सॉन्ग लेने का, बट अगर कॉपीराइट आया तो दोस्तों हम यहाँ पे सॉन्ग म्यूट कर देंगे। तो हमारा ब्लूटूथ प्रॉपर वर्क कर रहा है, साउंड एकदम क्लैरिटी काफ़ी अच्छा है। तो एक बार वायरिंग आप फिर से देख लीजिए। ये जो अक्स इनपुट है 3.5 mm जैक का, वहाँ पे हम ब्लूटूथ मॉड्यूल का आउटपुट दिए हैं जो इसका इनपुट यहाँ पे हो जाता है और 5 वोल्ट की सप्लाई दिए हैं। तो यही 5 कनेक्शन है। तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। फिर से एक बार हम इसमें आपको गाना बजा करके देखते हैं और उसके बाद फिर फाइनली इसको बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको आप ऑन करके उसके बाद हम आपको इसमें ब्लूटूथ और अक्स दोनों से ऑन करके दिखाएंगे कि ये देखिए अभी हमने अक्स का वायर लगाया और फिर अक्स लगा करके फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए अक्स लगाया और उसके बाद गाना बजाया। तो अक्स लगा देने के बाद हमारा अक्स से गाना बज रहा है। फिर ये वायर हम निकाल देंगे और निकाल देने के बाद ये देखिए अभी हमारा वायरिंग से चल रहा है। अब इस वायर को यहाँ निकाल देते हैं। अभी हमारा ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया। तो अभी ये ब्लूटूथ से बज रहा है। तो दोस्तों अब हम रेगुलेटर आईसी को स्पेप 7 से जाम कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब हमारा होम थिएटर कितना भी हिलेगा डुलेगा बजेगा तो ये रेगुलेटर आईसी हिलेगा नहीं और उसके टांग टूटेंगे नहीं। एक्चुअल में होता क्या है कि बास का स्पीकर होम थिएटर के अंदर ही होता है
तो अंदर वाइब्रेशन होता है, तो उससे कुछ दिनों के बाद अगर हम इसको नहीं चिपकाते तो रेगुलेटर आईसी का टांग टूट जाता है। तो अब स्पेप 7 चिपका देने के बाद वो नहीं टूटेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको ब्लूटूथ का मॉड्यूल लगाने में काफ़ी आसानी होगा, आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम फुल्ली डिटेल से आपको समझाते हैं। हमारे वीडियो देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं शायद आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस होम थिएटर को एक बार फिर से हम आपको अक्स एंड ब्लूटूथ दोनों से कनेक्ट करके दिखलाते हैं। अभी ये जो है ये ब्लूटूथ से बज रहा है। अब इसके बाद इसको हम ये देखिए अक्स वायर यहाँ पे लगाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, फिर हम होम थिएटर में अक्स वायर लगाएंगे और उसके बाद फिर इसको हम चालू करेंगे। तो ये देखिए अभी हमारा ये जो है ये हमारा अक्स के ऊपर बज रहा है, हमने अक्स वायर लगाया है। फिर जब हम अक्स वायर निकाल देंगे तो फिर ये डायरेक्टली ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए हमने अक्स का वायर निकाल दिया, कुछ सेकंड के लिए साउंड बंद होगा, फिर ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा और फिर से चालू हो जाएगा। ऑडियंस के साथ तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो।